77 की बात है। जेपी ने चलाया था जबरदस्त आंदोलन। उस आंदोलन का नाम था समग्र क्रांति, कुछ लोग संपूर्ण क्रांति भी बोलते थे। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन पूरा सफल नहीं हो पाया। 77 के इलेक्शन में सरकार बनी, लेकिन जेपी का स्वास्थ्य उस बीच में इतना खराब हुआ कि जेपी सरवाइव नहीं कर पाए। तो जेपी का जो सपना था, उस सपने को सचमुच साकार कौन करेगा? ये बच्चा करेगा, ऐसी कल्पना वो कर रहे हैं। आज यही संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेंगे। हिंसा क्या अहिंसा क्या, दोनों बहनें हैं भाई। कोई भी समझदार व्यक्ति, जैसे कल परसों हमारी बात हुई, मैंने पूछा कि आप में से कौन कौन संकट के समय हत्या नहीं करेंगे, तो आप सबने थोड़ी देर के बाद मान लिया कि हाँ, हम कर देंगे हत्या। शुरू में आप में से कुछ लोगों ने सैद्धांतिक स्टैंड ले लिया था कि हत्या तुम कर ही नहीं सकते। फिर आपको समझ में आएगी ऐसी स्थितियां बन सकती है कि आपके हाथों हत्या हो जाए, कौन सी ऐसी बड़ी बात है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि शौक है हत्या करने का, कि आप तलवार लेके ढूंढ रहे किसको मारे किसको मारे, ऐसा थोड़ा है भाई। संकट आएगा तो हत्या कर देंगे, ऐसा क्या है, कोई भी कर देगा। लेकिन आमतौर पर कोई हिंसा क्यों करे? कोई भी समझदार व्यक्ति यही चाहेगा कि जब तक अहिंसा से काम चले, अहिंसा से ही काम चले, और जब संभव ना हो तब हिंसा की जाए। तो बापू बनने का क्या फायदा है? नहीं, हिंसा नहीं करनी है, एकदम नहीं करनी, ऐसा थोड़ा ना होता है। जीवन ऐसा थोड़ा है। जैन धर्म के लोगों ने अहिंसा पर इतना जोर दिया, इतना जोर दिया, बड़ा अव्यावहारिक सा मामला है समाज के लिए। कोई अगर आपसे ये कहे कि खेती भी मत करो क्योंकि उसमें कीटाणु मर जाते हैं, तो क्या खाएं उसके बाद, कैसे जीवन जिए? उसका परिणाम ये होगा कि जैन लोगों ने खेती करना बंद कर दिया। खेती बंद की तो बिजनेस शुरू कर दिया, अमीर हो गए सब लोग, बाकी लोग खेती करते रह गए। तो तर्क शायद ये है कि खेती मत करो, पाप होता है, लेकिन किसी और की खेती का खा लो, उसमें पाप नहीं होता है। खेती की किसी और ने, उसमें कीटाणु मरे बहुत सारे, उससे सब्जियां बनी, वो सब्जियां आपने खाई, तो पाप कहां से कहां शिफ्ट होगा? पाप सिर्फ उसको लगेगा खेती करने वाले को, खाने वाले को भी लगेगा? अगर खाने वाले को नहीं लगेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मुर्गे की हत्या का पाप कसाई को लगेगा, खाने वाले को नहीं लगेगा। आपका बहुत मन कर रहा है मुर्गा खाने का, आप कसाई के पास गए, आपने कहा एक टेस्टी सा मुर्गा दो जिसकी मसल्स अच्छी हो, क्योंकि मुझे मांस खाना है, मुलायम मांस खाना है। और उसने कई मुर्गे उठा उठा के दिखाया आपको, देखो इसका, देखो इसने बॉडी बिल्डिंग कर रखी है, ठीक से, ये वाला अच्छा लग रहा है। फिर आपने कहा ये वाला मुर्गा ठीक है, लेकिन मुझे पाप नहीं लेना अपने ऊपर, मैं बाहर जा रहा हूं तो मैं उसको मार देना, पाप तुम्हारे ऊपर लग जाएगा, फिर मैं खा लूंगा इसको। तो उसने काटा, और उसके बाद आप गए, आपने उसको भून के खा लिया, या भुनवा भी किसी और से लिया और उसके बाद खा लिया। तो इथिक्स का सवाल है कि पाप किसको लगा? काटने वाले को लगा, पकाने वाले को लगा, या खाने वाले को लगा, या तीनों को लगा, या किन्हीं दो को लगा? है ना, ये बड़ा भारी सवाल है। बड़ा इसमें सबसे ज्यादा दो को लगेगा, काटने वाले को और खाने वाले को। पकाने वाले को सबसे कम लगेगा, क्योंकि उसके पास वो मृत वस्तु है, न तो उसने काटा है, न उसका कंजम्पशन किया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी सबसे कम बनती है, क्योंकि ना उसने कंज्यूम किया, ना उसने काटा। कटा हुआ था, अगर वो नहीं पकाएगा तो संसाधन वेस्ट भी हो गए, कम से कम किसी को तो खाने को मिल जाएगा। जब मर ही गया तो कम से कम खा ही लो उसको। लेकिन जिसने काटा है उसका पाप भी थोड़ा कम है, वो तो रोजगार है, क्या करे, जिंदा रहने उसको क्या करेगा। सबसे बड़ा पापी वही है जिसने खाया है उसको। इस तर्क से अगर देखें तो जैन धर्म कहता है कि खेती मत करो, पर खा लो खेती वाला, तो पाप कहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा? क्यों खाएगा, शिफ्ट होगा। लेकिन एक है बहुत प्यारा सा गोलूपन है कि नहीं नहीं, हम नहीं खाए, हम नहीं करेंगे, हम खेती नहीं करेंगे, हम इस चीज से दूर रहेंगे। तो मार्क्सवादी ये सब नहीं मानते हो, तो हिंसा बहुत जरूरी है। हिंसा और अहिंसा दोनों का महत्व है। जब तक अहिंसा से काम चले, अहिंसा पर चलो, जब अहिंसा से काम न चले तब हिंसा कर दो।